कहानी की शुरुआत मेक्सिको के रेगिस्तान से होती है। एक आदमी मलबे में खुदाई कर रहा है जब उसे गलती से जमीन में एक छिपा हुआ छेद मिल जाता है। उस छेद के अंदर एक नाजी झंडा एक भाले की नोक में लिपटा हुआ होता है। जैसे ही वो उसे छूता है, एक डार्क फोर्स उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। वो सड़क पार करने की कोशिश करता है तो एक कार उसे टक्कर मार देती है, लेकिन कार चकनाचूर हो जाती है। उस आदमी की कलाई पर एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है और वो ऐसे आगे बढ़ता रहता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लॉस एंजल्स में एक अपार्टमेंट में एक माँ दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी को छत पर गुर्राते हुए देखकर चीख पड़ती है। परिवार तुरंत मदद के लिए जाता है, लेकिन फादर हेनेसी के पास इससे निपटने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं है, इसलिए वो जॉन कॉन्स्टेंटाइन को बुलाते हैं। जॉन सुपरनैचुरल चीजों का एक्सपर्ट है, जैसे एक्सॉर्सिज्म्स और डेमोनोलॉजी। वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीने वाला भी है। जॉन उस पोजेस्ड लड़की को उसके बिस्तर से बंधा हुआ पाता है और सूरज की रोशनी को अंदर लाने के लिए खिड़की खोलता है, जो लड़की को बहुत नफरत है। फिर जॉन लड़की के माथे पर एक ताबीज दबाता है, जिससे उसकी त्वचा जल जाती है और वो कांपने और चीखने लगती है। इस दौरान जॉन मंत्रों का जाप करता है। अचानक लड़की हिलना बंद कर देती है। तभी उसकी गर्दन से एक डरावना प्राणी बाहर आता है और जॉन पर हमला करता है। जॉन उसे वापस भेजने के लिए तुरंत मुक्का मारता है। फिर जॉन परिवार से एक शीशा मांगता है, जिसे लड़की के ऊपर रखा जाता है, जबकि वो एक खिड़की तोड़ देता है और अपने चेले को कार हटाने के लिए कहता है। जैसे ही शीशे को पुल्ली से बांधा जाता है, वो बाकी लोगों से अपनी आंखें बंद करने को कहता है, लेकिन एक आदमी झांक लेता है और उसके बाल सफेद होने लगते हैं और वो चीखने लगता है। लड़की से लड़ते हुए जॉन उसमें मौजूद डीमन को ऊपर देखने के लिए मजबूर करता है और शीशा जल्दी से डीमन को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है और उसे फंसा लेता है। जब डीमन शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है तो जॉन उसे बाहर धकेलने के लिए रस्सी पर अपना पूरा वजन डाल देता है, जिससे शीशा कार पर गिरता है और उसके लाखों टुकड़े हो जाते हैं। बाहर जाते समय जॉन को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी का एक ड्राइंग मिलता है, जिसने ईसा मसीह को मारा था, और वो उसे चुरा लेता है, इस बात से बेखबर कि कोई उसे ऊपर से एक सिक्का उछालते हुए देख रहा है। शक होने पर जॉन हेनेसी से कहता है कि एक्सॉर्सिज्म हमेशा से ज्यादा खतरनाक था और भविष्यवाणी करता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। उस रात डिटेक्टिव एंजेला खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाती है। उसे कमरे में इजाबेल नाम सुनाई देता है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए अस्पताल की छत पर जाती है। अपना मेडिकल टैग हटाकर उसे हवा में उड़ने देने के बाद वो छत से छलांग लगाती है और अस्पताल के स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तभी एंजेला अपने अपार्टमेंट में जाग जाती है और महसूस करती है कि ये सब एक सपना था। अगले दिन एंजेला को एक मामले की जांच के लिए अस्पताल बुलाया जाता है और ये जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि मरी हुई इंसान उसकी जुड़वा बहन इसाबेल है और उसकी मौत बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसा उसने सपना देखा था। इसाबेल को मानसिक रोगी के रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन एंजेला अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी और ये मानने से इनकार कर देती है कि उसने आत्महत्या की है। उसी समय मेक्सिको में खंजर वाला आदमी सीमा पार करने के लिए एक बहुत ऊंची छलांग लगाता है। उसके चलने से आसपास के सभी जानवर तुरंत मर जाते हैं। इस बीच जॉन को खून की उल्टी हो रही होती है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। उसे भयानक खबर मिलती है। बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से उसे लंग कैंसर हो गया है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बाद में घर पर जॉन से बीमैन मिलने आता है, जो जॉन के मिशन में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी सुपरनैचुरल आइटम्स लाता है, जिसमें एक ऐसी बंदूक भी शामिल है जो ड्रैगन ब्रेथ चलाती है। जॉन बीमैन को उस डीमन के बारे में बताता है जो इंसानी दुनिया में भागने की कोशिश कर रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डीमन सिर्फ पोजेस कर सकते हैं। इसलिए बीमैन इस मामले पर रिसर्च करने का वादा करता है। इसके बाद जॉन एक चर्च में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एंजेला से होती है। एंजेला एक प्रीस्ट से बात करती है क्योंकि वो इसाबेल का एक कैथोलिक फ्यूनरल करवाना चाहती है, लेकिन प्रीस्ट मना कर देता है क्योंकि इसाबेल ने आत्महत्या की थी और ये एक बहुत बड़ा पाप है। उसी समय जॉन की मुलाकात हाफ ब्रीड एंजल गैब्रियल से होती है और वो उसके पंखों को नोटिस करता है, जिन्हें केवल कुछ खास शक्तियों वाले इंसान ही देख सकते हैं। जॉन गैब्रियल से पूछता है कि क्या भगवान उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन गैब्रियल बस हंसती है, ये सोचकर कि जॉन का हेवन में जाने का इरादा एक व्यर्थ प्रयास है। फिर जॉन बताता है कि उसने बहुत सारे डीमंस को वापस हेल में भेज दिया है और ये सेवा उसके पाप को दूर कर देनी चाहिए, लेकिन गैब्रियल समझाती है कि हेवन में जाने के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस और विश्वास ही जरूरी है। जॉन सिर्फ अपनी सुविधा के लिए लोगों को बचाता रहा है, न कि इसलिए कि वो सच में मदद करना चाहता है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। इस बीच हेनेसी बहुत सारे समाचार पत्रों पर हाथ फेरते हुए ध्यान लगाता है और उसे अपने दिमाग में न्यूज आर्टिकल सुनाई देते हैं। आखिरकार वो इसाबेल की मौत के बारे में बताने वाले लेख पर रुक जाता है और उसे वहाँ कुछ महसूस होता है। उसी समय एंजेला इसाबेल की मौत का फुटेज देखती है और उसे जॉन का नाम कहते हुए सुनती है। कुछ देर बाद जॉन को सड़क के बीच में खांसी का दौरा पड़ता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है।
उसके हाथ पर एक केकड़ा दिखाई देता है और जब कोई उसके पास आने की कोशिश करता है तो जॉन पर अचानक एक कीड़ों से ढका हुआ डीमन हमला करता है और उससे उसकी हथियार वाली पेटी गलती से गिर जाती है। इसलिए उसे डीमन की पकड़ से संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वो उसका गला घोटने की कोशिश करता है। एक साइन के टुकड़े का उपयोग करके जॉन डीमन को दूर धकेलता है और अंत में पेटी पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोल पाता, डीमन फिर से हमला करता है और जॉन पेटी को फेंक देता है और एक कार को डीमन से टकराने देता है जिससे वो मर जाता है। इसके बाद जॉन और चैस मिडनाइट्स नाइट क्लब जाते हैं जहां सुपरनैचुरल प्राणी हैंग आउट करते हैं। जॉन को अंदर जाने दिया जाता है लेकिन चैस को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं है। क्लब के अंदर लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं लेकिन जॉन उन्हें अनदेखा करके बैकरूम में घुस जाता है जहां वो मालिक पापा मिडनाइट से मिलता है। वो एक पावरफुल ओकल्टिस्ट है जिसने जॉन के उलट हेवन और हेल की लड़ाई में तटस्थ रहने का फैसला किया है। जॉन उसे उस डीमन के बारे में बताता है जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन मिडनाइट को उस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए नियमों के अनुसार प्योर डीमंस पृथ्वी पर नहीं घूम सकते। तभी हाफ ब्रीड डीमन बाल्थाजार उन्हें रोक देता है जो जॉन को चिढ़ाते हुए अपने सिक्के से खेलता रहता है। जब जॉन उसे वापस धमकी देता है तो मिडनाइट बीच में आकर उन्हें याद दिलाता है कि उसका क्लब दुश्मनी को स्वीकार नहीं करता है। जॉन को अचानक फिर से खांसी का दौरा पड़ता है, इसलिए उसे जल्दी से बाहर जाना पड़ता है। बाद में घर पर जॉन से एंजेला मिलने आती है जो उसकी मदद चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि इसाबेल को किसी और ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि जॉन सोचता है कि वो सिर्फ अपनी बहन को हेवन में भेजने के लिए बेचैन है और उसकी मदद करने से मना कर देता है। तभी वो बाहर छाया देखता है जो एंजेला का पीछा कर रही होती है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और तय करता है कि उसका मामला हाल के डिमोनिक इंसिडेंट से जुड़ा हो सकता है। एंजेला बताती है कि वो डीमंस पर विश्वास नहीं करती है। तभी उनके आसपास की लाइट एक एक करके बुझने लगती है, सिर्फ एक मैरी स्टैचू को छोड़कर। ऊपर से अजीब आवाजें आ रही होती हैं और जॉन बताता है कि वे उड़ने वाले क्रीचर्स की हैं और वो कपड़े का एक टुकड़ा निकालता है। जब वो उसे होली ग्लो से जलाता है तो वो उनके चारों ओर डीमंस को दिखाता है जो तुरंत जलकर राख हो जाते हैं। एंजेला सल्फर की वजह से उल्टी कर देती है और जॉन बताता है कि डीमंस उसके पीछे हैं। एंजेला का केस लेने के लिए सहमत होकर जॉन हेल जाने का फैसला करता है ताकि ये देख सके कि क्या इसाबेल वहाँ है, जो ये साबित करेगा कि उसने सच में आत्महत्या की थी। एंजेला के अपार्टमेंट में जॉन अपने पैर पानी के एक टब में रखता है जो एक कॉन्ड्यूइट के रूप में काम करेगा और एंजेला से बाहर जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि वो उसकी बिल्ली को पकड़े, क्योंकि बिल्लियों का सुपरनैचुरल से एक कनेक्शन होता है। बिल्ली की आंखों में घूरकर जॉन एक लिंक बनाता है और उसके चारों ओर समय रुक जाता है और वो हेल में आ जाता है। सुरक्षा के लिए होली वाटर हाथ में लेकर जॉन हेल के भयानक लैंडस्केप से होकर गुजरता है, तेज हवा, डीमंस और शापित आत्माओं को अनदेखा करते हुए, जब तक कि वो एक इमारत के किनारे पर इसाबेल को नहीं पाता। जैसे ही डीमंस उन्हें घेर लेते हैं, इसाबेल जॉन का नाम लेती है और अपना मेडिकल टैग उतार देती है, इसलिए जॉन उसका पीछा करता है। जब इसाबेल गिरती है तो डीमंस जॉन का पीछा करते हैं और उस पर हमला करने के लिए कूदते हैं। एक बार जब उसके पास टैग आ जाता है तो जॉन अपनी छाती पर होली वाटर की एक बोतल तोड़ता है और इसाबेल के अपार्टमेंट में वापस आ जाता है और उसके पूरे शरीर से धुआं निकलता है। वो टैग एंजेला को वापस दे देता है और कंफर्म करता है कि इसाबेल ने सच में आत्महत्या की थी और वो इसके लिए शापित है। इस बीच हेनेसी इसाबेल की लाश खोजने के लिए मुर्दा घर में चुपके से घुस जाता है। वो उसकी बांह पकड़कर उसकी यादें पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी कलाई पर एक डरावना निशान दिखाई देता है जिससे हेनेसी डरकर पीछे हट जाता है। डरा हुआ वो अपनी बोतल से पीने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी बूंद नहीं गिरती। तभी एक गार्ड उसे ढूंढ लेता है, इसलिए हेनेसी एक स्टोर की ओर भागता है और डेस्परेट होकर किसी भी अल्कोहल बोतल से पीने की कोशिश करता है, लेकिन लिक्विड कभी नहीं गिरता। बहुत सारी बॉटल्स तोड़ने के बाद हेनेसी गिर जाता है और उसका दम घुटने लगता है, इसलिए अपनी आखिरी सांस के साथ वो अपने हाथ पर कुछ बनाने के लिए एक बॉटल ओपनर का इस्तेमाल करता है। अचानक बाल्थाजार अपने सिक्के से खेलते हुए दिखाई देता है और हेनेसी को धीरे धीरे मरते हुए देखकर मजे लेता है, क्योंकि ये पता चलता है कि उसने एक इल्यूजन बनाया था ताकि प्रीस्ट को लगे कि कोई लिक्विड नहीं है, लेकिन वो वास्तव में बहुत सारा लिक्विड पी रहा था। जॉन के वापस आते ही वो एंजेला को समझाता है कि एक बच्चे के रूप में वो पहले से ही सभी प्रकार की सुपरनैचुरल एंटिटीज को देखने में सक्षम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसके पेरेंट्स ने उसे इलाज के लिए मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया, जिससे हालात और भी खराब हो गए। डरा हुआ और अकेला महसूस करते हुए छोटे जॉन ने आत्महत्या करने की कोशिश की और वो 2 मिनट के लिए ऑफिशियली मर गया था। हालांकि हेल में समय और भी धीरे चलता है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वो वहाँ जीवन भर रहा था। डॉक्टर्स ने उसे वापस लाया और जॉन ने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी वो देख सकता था वो असली था।
अपने भयानक पाप के कारण उसकी आत्मा हेल में जाएगी, इसलिए वो डीमंस को भगाने का काम करता है। उम्मीद है कि इससे उसे मोक्ष मिलेगा। हेवन और हेल के बीच एक शर्त लगी हुई है कि कौन मानवता की आत्माओं को जीत सकता है, और वे गैब्रियल और बाल्थाजार जैसे हाफ ब्रीड्स बनाते हैं जो लोगों को बेहतर या बदतर बनाने के लिए उनके कान में फुसफुसाते हैं। उनकी बातचीत तब टूट जाती है जब एंजेला को हेनेसी की मौत के बारे में कॉल आता है और दोनों तुरंत मौके पर जाते हैं। जॉन को हेनेसी की हथेली पर एक खूनी निशान दिखता है, जो वही सिंबल है जो इसाबेल और मैक्सिकन आदमी के पास था। हेनेसी ने इसे जॉन के लिए छोड़ा था। एक कॉपी बनाने के बाद जॉन उसे रिसर्च के लिए बी मैन को भेजता है। इसके बाद वे इसाबेल के अस्पताल के कमरे में जाते हैं और जॉन एंजेला पर चिल्लाता है, उसे किसी भी ऐसी बात को सोचने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है जो एक सुराग के रूप में काम कर सके। एंजेला को आखिरकार याद आता है कि बच्चों के रूप में उनके पास एक दूसरे के साथ बातचीत करने का एक सीक्रेट गुप्त तरीका था, और वो खिड़की पर सांस लेती है, उसे धुंधला करके कोरिंथियन 17 मैसेज दिखाती है जो मौजूद नहीं होना चाहिए। जब वे कार में जा रहे होते हैं तो वे बी मैन को कॉल करते हैं, जो बताता है कि पारंपरिक बाइबल की तुलना में हेल बाइबल में ज्यादा पैसेजेस हैं। कोरिंथियन 17 डेविल के बेटे मैमन के बारे में बताता है, जो मानवता पर हमेशा के लिए अंधेरा लाएगा और जिसका सिंबल वही है जो हेनेसी के हाथ पर था। मैमन लूसीफर से कंट्रोल छीनना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसे एक शक्तिशाली मानसिक और एक दिव्य प्राणी की जरूरत है। बीमैन के शब्द लड़खड़ाने लगते हैं और उसे महसूस होता है कि कोई उसके लिए आ रहा है। कीड़े उसकी आंखों से बाहर निकलने से ठीक पहले फोन काट देता है। चिंतित होकर जॉन और एंजेला बीमैन को देखने के लिए भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वे उसे मरा हुआ और कीड़ों से ढका हुआ पाते हैं। इस बीच स्पीयरहेड लिए हुए आदमी एक कार चुराता है और लॉस एंजल्स की ओर गाड़ी चलाना शुरू करता है। एंजेला के पास वापस आते हैं। वो आखिरकार जॉन से एडमिट करती है कि जब वे बच्चे थे तो वो और इसाबेल भी चीजें देख सकते थे। हालांकि जब इसाबेल का मानसिक बीमारी का इलाज किया गया तो एंजेला ने इसे डिनाई करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने चीजें देखना बंद कर दिया। अब उसे लगता है कि उसने इसाबेल को छोड़ दिया था, इसलिए वो जॉन से उसे फिर से देखने में मदद करने के लिए कहती है। जॉन सहमत होता है और बाथटब को पानी से भर देता है। फिर वो एंजेला को उसमें लेटने के लिए कहता है। वो उसे दबाए रखता है, तब भी जब उसकी सांसें खत्म होने लगती हैं और एंजेला व्यर्थ में उससे संघर्ष करती है। जब वो आखिरकार डूब जाती है तो समय धीमा हो जाता है और फिर 1 सेकंड में नॉर्मल हो जाता है। ये एंजेला के हेल में जाने और उसकी पावर वापस पाने के लिए काफी समय था। अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वो बीमैन के ऑफिस की ओर भागती है, जहाँ उसे बाल्थाजार का सिक्का मिलता है। कुछ देर बाद बाल्थाजार अपने ऑफिस में शीशे में खुद को देख रहा होता है। अचानक ड्रैगन्स ब्रेथ शीशे को नष्ट कर देती है और बाल्थाजार को हवा में भेज देती है, लेकिन आग उसे चोट नहीं पहुंचाती है। फिर जॉन उसे होली वाटर से मारता है, जिससे डीमन का चेहरा जल जाता है और बाल्थाजार उसे दीवार से पकड़कर उसका गला घोंट देता है। इस हमले से जॉन ड्रैगन्स ब्रेथ गिरा देता है, बाल्थाजार को पीटना शुरू कर देता है, उसे मेज पर धकेल देता है। फिर वो हाथ में बाइबल लेकर बाल्थाजार के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसे एक्सरसाइजिंग के बजाय उसे ब्लेस देने की धमकी देता है ताकि उसकी आत्मा हेवन में चली जाए। डरा हुआ बाल्थाजार बताता है कि मैमन को ह्यूमन रियल में आने के लिए स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की जरूरत है। तभी एंजेला जॉन के पीछे आती है और बाल्थाजार हंसता है, ये रिवील करते हुए कि उसका लक्ष्य एंजेला थी और जॉन उसे उनके पास लाया था, इसलिए जॉन उसे गोली मार देता है। दोनों के जाने के बाद बाल्थाजार के ऊपर एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देती है। डीमन उसे पुनर्जीवित करने के लिए कहता है क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरा वो उसे बस बिखरते हुए देखता रहता है। बाहर जाते समय एंजेला को पता चलता है कि इसाबेल ने आत्महत्या इसलिए की थी ताकि डीमंस उसे मैमन को लाने के लिए इस्तेमाल न कर सके, और अब वो मर चुकी है तो वे एंजेला का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अचानक उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और कुछ उसे एलिवेटर के दरवाजे और दर्जनों दीवारों से खींच लेता है। जॉन उसके पीछे होल से कूदता है, लेकिन एंजेला को फिर आकाश के रास्ते उसकी पहुंच से दूर खींच लिया जाता है। हताश जॉन क्लब की ओर भागता है और कुर्सी की मांग करने के लिए पीछे का दरवाजा शूट करता है, इसलिए मिडनाइट उसे दीवार से चिपकाने के लिए जादू का उपयोग करके जवाब देता है। दर्द से कराहते हुए जॉन बताता है कि कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है और मिडनाइट आखिरकार मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। आर्टिफैक्ट स्टोरेज में वे मौत की सजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कुर्सी निकालते हैं। जॉन अपने जूते उतार देता है और फर्श को गीला करने के बाद मिडनाइट उसे एक बल्ब से बिजली का झटका देता है। इससे एक विजन शुरू होती है जो जॉन को स्पीयर के साथ आदमी को अस्पताल जाते हुए दिखाती है, जहां डीमंस इकट्ठा हो रहे हैं। एक डीमन जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिडनाइट उसे जल्दी से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद चैस जॉन के लिए खास बुलेट्स तैयार करता है। इस बीच एंजेला को अस्पताल के पूल में छोड़ दिया जाता है और उसे स्पीयर हेड वाला आदमी मिलता है। वो उस पर तब तक गोली चलाती है जब तक कि उसकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता और वो आदमी उसे पानी में खींच लेता है।
कुछ देर बाद जॉन और चैस भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। चैस होली क्रॉस के साथ पानी की टंकी को ब्लेस करने के लिए जाता है, जबकि जॉन डीमंस को ढूंढता है। फायर अलार्म के पास एक लाइटर रखता है। कमरे में होली वाटर की बारिश शुरू हो जाती है और डीमंस कमजोर हो जाते हैं, इसलिए जॉन उन सभी को मारने के लिए उन्हें गोली मारना शुरू कर देता है। कुछ डीमंस उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन उन्हें पहले गोली मारता है, हालांकि उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर जॉन और चैस एंजेला की तलाश करते हैं, जिसे मैक्सिकन आदमी डुबा रहा होता है। जब वो हेल में आती है तो उसे मैमन द्वारा अपना नाम फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है, जो तुरंत उस पर कूद पड़ता है। तभी जॉन पूल रूम में घुसता है और मैक्सिकन आदमी की लाश पाता है। पानी उबलने लगता है और एक पोजेस्ड एंजेला बाहर आती है, लेकिन जॉन उसे मारने से मना कर देता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि जॉन उसे एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसे पानी के अंदर खींच लेती है और उसे डुबाने की कोशिश करती है। चैस जल्दी से मदद के लिए कूदता है और दोनों मिलकर एंजेला को फर्श पर दबाए रखते हैं। जॉन मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है, जबकि एंजेला संघर्ष करती है। तभी वो अचानक नॉर्मल हो जाती है। दुर्भाग्य से ये खत्म नहीं हुआ है। मैमन उसके पेट में है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इस बार चैस जॉन के साथ मंत्रों का जाप करता है और बहुत कोशिश के बाद लगता है कि मैमन गायब हो गया है। अचानक चैस को पीछे धकेला जाता है और छत से टकराकर वो तुरंत मर जाता है। गुस्से में जॉन अपनी बाहों पर बने टैटूज को एक साथ रखता है और कमरे में जो कुछ भी छिपा है उसे रिवील करने के लिए एक मंत्र बोलता है और गैब्रियल जॉन के ऊपर गिरती है, जो मैमन को लाने में मदद करेगी। गैब्रियल सोचती है कि ये अनफेयर है कि मर्डरर्स जैसे भयानक लोगों को हेवन में जाने के लिए सिर्फ पश्चाताप करने की जरूरत है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सफरिंग पैदा करने के लिए मैमन को लाना चाहती है, ताकि सिर्फ वही लोग हेवन के लायक होंगे जो ऐसी चीज से बच सकते हैं। फिर गैब्रियल जॉन पर फूंक मारता है, जिससे वो एक शीशे के दरवाजे से टकराता है और स्पीयर पकड़कर रिचुअल शुरू करता है। उसे रोकने के लिए जॉन भगवान से प्रार्थना करता है और आत्म बलिदान करने के लिए कुछ शीशे के टुकड़ों का उपयोग करता है। अचानक समय रुक जाता है और लूसीफर दिखाई देता है, क्योंकि जॉन ही एकमात्र आत्मा है जिसे वो खुद ले जाने के लिए आया है। जॉन बताता है कि मैमन पृथ्वी पर आने वाला है और हेल के प्लान्स को बर्बाद कर देगा, इसलिए लूसीफर ये जांचने के लिए एक और दरवाजे को एक्सप्लोर कर देता है कि क्या ये सच है। गैब्रियल को चाकू मारने की तैयारी करते हुए देखकर लूसीफर समय अनफ्रीजेस होने से ठीक पहले एंजेला को दूर ले जाता है और स्पीयर नीचे धंस जाता है। गैब्रियल लूसीफर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है क्योंकि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। इसलिए लूसीफर मैमन को वापस हेल में भेज देता है और गैब्रियल के पंखों को जला देता है। अब सब खत्म हो गया है। लूसीफर पूछता है कि क्या जॉन मैमन के बारे में चेतावनी देने के इनाम के रूप में उम्र बढ़ाना चाहते हो, लेकिन इसके बजाय जॉन उसे इसाबेल की आत्मा को हेवन में भेजने के लिए कहता है। लूसीफर सिर्फ एक इशारे से ऐसा कर देता है और फिर जॉन को फर्श से खींचता है। आखिरकार उसकी आत्मा को पाकर खुश होता है। हालांकि एक इनविजिबल फोर्स उसे रोक देती है और लूसीफर को पता चलता है कि उसके बलिदान के कारण जॉन अब हेल का नहीं है। जॉन की आत्मा हेवन की रोशनी में तैरने लगती है, लेकिन लूसीफर अपनी पसंदीदा आत्मा को खोना नहीं चाहता था और अपने हाथ जॉन के फेफड़ों में डाल देता है और कैंसर हटा देता है और उसकी उम्र बढ़ा देता है ताकि वो फिर से पाप करे। इसके बाद जॉन स्पीयरहेड को वापस लेता है और एंजेला को देखता है, जो ठीक है। गैब्रियल भी जिंदा है, लेकिन अब वो इंसान है, इसलिए वो जॉन को बंदूक देते हुए अपना बदला लेने के लिए कहता है। हालांकि जॉन बस उसे पंच मारता है और उसे जिंदा रहने देता है, ये जानते हुए कि इंसान होना ही बड़ी सजा है। फिर जॉन छत पर एंजेला को अलविदा कहता है, उसे स्पीयर देता है ताकि वो उसे अपने जैसे खतरनाक लोगों से दूर छिपा सके। वो सिगरेट के बजाय गम चबा रहा होता है। कुछ देर बाद जॉन चैस की कब्र पर जाता है और उसकी आत्मा को एक एंजल बनते हुए दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।